अपने किसान भाइयों को लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आलू फसल से जो पैदावार मिले किसान भाइयों को 2022 में जिस प्रकार किसान भाई ने आलू की बुवाई की है। हालांकि इस वर्ष आलू की जो बुवाई है कुछ ना कुछ उसमें देरी जरूर हुई है। तो किसान भाइयों को जब हार्वेस्टिंग हो, आलू की खुदाई हो 2023 में, तो किसान भाइयों को आलू फसल से एक अच्छी बम्पर पैदावार देखने को मिले। और लगातार हमारा प्रयास रहेगा कि किसी भी प्रकार की जो शुरुआत में किसान भाइयों आलू फसल में ज़रूरत होती है, चाहे वो खाद जानकारी हो या किसी भी प्रकार के कोई रोग की जानकारी हो, हम कोशिश करेंगे कि हम जो जानकारी किसान भाइयों को बता रहे हैं वो ऐसी जानकारी हो जिससे किसान भाइयों को फ़ायदा हो। नमस्कार किसान भाइयों, मैं निहाल चौधरी फिर से हाजिर हूँ किसान भाइयों की सेवा में आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि अवतार पर। किसान भाइयों, हम कोशिश करेंगे आज आपको एक ऐसी जानकारी देने की जिससे निश्चित ही आप अपनी आलू फसल से जो जानकारी है उसके माध्यम से एक अच्छी पैदावार ले सकेंगे। और आज के इस वीडियो हम बात करेंगे कि आलू फसल में यदि किसान भाई स्प्रे नहीं करते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है, और यदि स्प्रे करनी है तो क्या उसका सही समय है, और स्प्रे पानी लगाने से पहले करें या बाद में करें, और पहली स्प्रे में ऐसी कौन सी दवाओं का प्रयोग करें जिससे आलू फसल में यदि कोई भी प्रकार का रोग नहीं है तो वो रोग ना आए। तो वो पूरी जानकारी के लिए हमारा अनुरोध रहेगा किसान भाइयों से वीडियो में आखिरी तक बने रहें, जिससे हमारे द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह से किसान भाइयों के पास पहुंच सके। साथ ही साथ किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि आप सही और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको लगता है कि हम आपको सही जानकारी दे पा रहे हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक किसानों को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर किया करें, जिससे जो किसान भाई हैं उनके पास जानकारी पहुंचेगी तो उनको भी निश्चित ही इससे फ़ायदा होगा। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं कि आलू फसल में आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं ये एक 3797 जो चम्बल वाली वैरायटी का आलू है, और इसकी जो उपज है आप देख सकते हैं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, अच्छी ग्रोथ हो रही है, अच्छी बढ़वार कर रहा है आलू फसल। तो ऐसे में किसान भाई, ऐसी अगर आपकी फसल है तो आप पहले छिड़काव में देरी भी कर सकते हैं। जैसे आपको आलू फसल में जैसे मान लीजिए 2 स्प्रे करनी है, 3 स्प्रे करनी है, तो आप उसके टाइम को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आलू फसल आप देख सकते हैं बहुत अच्छा विकास कर रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें छिड़काव की आवश्यकता हो। लेकिन किसान भाइयों, शुरुआती अवस्था में आलू फसल में जो सबसे ज़्यादा जो रोग हैं, जो ज़मीन जनित रोग लगते हैं, भूमि जनित रोग लगते हैं, तो उसके निवारण के लिए आप छिड़काव भी कर सकते हैं। आपको मालूम है, जैसे आप हर साल आलू की फसल करते हैं और आपके खेत में कोई शिकायत आती है, अक्सर कर देखा गया है कि जैसे शुरुआती अवस्था में जैसे 30 दिन 35 दिन की आलू फसल होती है, जब सबसे ज़्यादा जो रोग प्रभावित करता है वो जड़ गलन का रोग है। और जैसे खासकर ये जो आलू फसल में जो धान के खेत हैं अक्सर करके उनमें दिखाई देता है। तो किसान भाई, नॉर्मल बतौर जैसे हमें स्प्रे करनी है तो हमारे जो किसान भाई हैं प्रोपिनैप 70% WP की 400 से 500 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको बायर का एल्ट्राकॉल के नाम से ये फफूंदनाशक जो दवा है पाउडर फॉर्म में ये मिल जाएगी। इसके साथ किसान भाई 100 ml इमिडा क्लोरोपिड या थायोमेथोक्सम की 100 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। या किसान भाइयों, आप मैनकोजेब 75% WP की 500 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और इनके प्रयोग से आलू फसल में जो फफूंद जनित रोग लगते हैं, जैसे अगेती झुलसा की शिकायत बनती है, तो उसमें इससे समाधान किया जा सकता है। लेकिन किसान भाइयों, आपको लगता है कि आपकी आलू फसल में किसी भी प्रकार का रोग है, और आप देख सकते हैं कि ये जो आलू फसल है बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है, बढ़वार कर रही है, तो इसी प्रकार किसान भाइयों की आलू फसल अगर ग्रोथ कर रही है, बढ़वार कर रही है, बहुत अच्छा विकास कर रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि किसान भाई अभी छिड़काव करें। तो किसान भाई, यदि आपको लगता है कि आपकी आलू फसल में जड़गलन की समस्या बनती है, दिखाई दे रही है, या एक आध पौधा दिखाई दे रहा है, उसकी पहचान के लिए जो उसकी पत्तियां हैं सिकुड़ने लग जाती हैं, और आप उस पेड़ को उखाड़ के देखेंगे तो आपको उसका तना या उसकी जो जड़ें वो काली नज़र आएंगी। तो इसके बचाव के लिए हमारे किसान भाई या तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP की 400 से 500 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के लिए प्रयोग कर लें। लेकिन किसान भाई ध्यान रखें, इसके साथ और किसी भी फफूंदनाशक का या हमारे किसान भाई जो कीटनाशक हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी फफूंदनाशक और दवा का या NPK का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसके साथ प्रयोग ना करें। और ज़रूरी नहीं है किसान भाइयों, यदि आपकी आलू फसल में जड़गलन नहीं है फिर भी आप इस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं और दवाओं की। जैसे आपको लगता है कि जो मात्रा है जड़गलन की बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए किसान भाइयों आप कैप्टान 70% WP की के साथ साथ किसान भाइयों हेक्साकोनाजोल 5% की 300 से 400 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के लिए प्रयोग कर लें। इसमें सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट दोनों फंगिसाइड ये दवा है, यानी कि ये आपकी जो जड़गलन है उसकी जो समस्या है उसका समाधान
इस दवा से कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारा प्रयास रहेगा कि हम आगे भी आपको जानकारी देते रहें। अब किसान भाइयों, बात कर लेते हैं इन दवा के लिए पानी की। तो कम से कम 180 से 200 लीटर पानी को मिलाकर प्रति एकड़ प्रयोग करें, जिससे जो पानी है पूरी तरह से आपकी जो दवा है पत्तियों पर फैल जाए, पौधों पर फैल जाए। और साथ ही साथ किसान भाइयों, आलू फसल में बात कर लेते हैं कि जैसे किसान भाई स्प्रे कर रहे हैं तो इसका जो छिड़काव है पानी से पहले करें या बाद में करें। तो किसान भाई ध्यान रखें, कोई भी रासायनिक खाद दवाओं का प्रयोग आप अपनी आलू फसल में जब पर्याप्त नमी हो तभी करें। यानी कि आपने आलू फसल में पानी लगा दिया है, नमी है, उस समय आप यदि किसान भाइयों जो दवाओं का प्रयोग करते हैं तो वो पूरी तरह से काम करेंगी, जिससे आपको आलू फसल की जो शुरुआती अवस्था में जैसे किसी भी प्रकार का रोग धोग है या आप यूरिया खाद लगाते हैं तो वो पूरी तरह से काम करेंगे और आपको आलू फसल से जो पैदावार मिलती है वो पूरी तरह से बम्पर पैदावार मिलेगी। और आगे भी हम आपको स्टेज बाय स्टेज किसान भाइयों, स्टेप बाय स्टेप जैसे भी जानकारी आलू फसल संबंधित वो पूरी जानकारी हम देते रहेंगे। आपसे अनुरोध रहेगा कि किसान भाई हमारे साथ जुड़े रहें और जानकारी किसान भाई आलू संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको लगातार ऐसी ही जानकारी देते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।